का इतिहास एक से एक बेतुकी लड़ाइयों से भरा पड़ा है। 1788 में जर्मनी में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें केवल शराब की एक बोतल के कारण पूरी सेना आपस में लड़कर खत्म हो गई। इसे युद्ध के इतिहास में सबसे मूर्खता भरी लड़ाई माना जाता है। कहानी शुरू होती है सितंबर 1788 से, जब ऑस्ट्रिया की सेना यूरोप के कैरेनसीप शहर को फतह करने पहुंची। इस सेना में कई और देश के सैनिक भी शामिल थे। ये सारे सैनिक मिलकर ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्क सेना के खिलाफ खड़े थे। एक रात में गश्त करते ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को रोमानिया के कुछ लोग शराब पीते दिखे। मित्र देश होने की वजह से लोगों ने थके हारे सैनिकों को शराब पीने का न्योता दिया। सैनिकों ने हाँ भी कर दी और बैठकर शराब पीने लगे। शराब नोशी के इसी कार्यक्रम के दौरान गश्त करते कुछ और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक भी आए और उन्होंने भी शराब में हिस्सा मांगा। उस वक्त तक शराब की एक ही बोतल बाकी थी। नशे में चूर हो चुके सैनिक शराब बांटने की बात पर भड़क उठे और लड़ने लगे। बात इतनी बढ़ी कि आपस में गुत्थम गुत्था सैनिक गोलियां चलाने लगे। ये तो हुआ कहानी का एक हिस्सा। अब दूसरे हिस्से में आते हैं ऑस्ट्रियाई सैनिक, जो बिना शराब पिए रात भर इसकी टोह में जागे हुए थे कि तुर्क सेना उन पर अंधेरे में हमला न कर दे। जैसे ही गोलियों की आवाज आई वो सचेत हो गए। उन्हें लगा कि हमला हो चुका है। इसी दौरान वो बाकी सैनिकों को सचेत करने के लिए तुर्क तुर्क चीखने लगे। ये आवाज शराब के लिए लड़ते सैनिकों तक भी पहुंची। उन्हें भी लगने लगा कि तुर्की सेना ने उनके सैनिक कैंपों पर हमला कर दिया। मदद के लिए वो नदी पार से धड़ाधड़ अपने ही कैंपों की ओर गोलियां चलाने लगे। इधर कैंपों में पहले ही दहशत में आए सैनिकों को यकीन हो गया कि तुर्क सैनिक ही हैं जो उन पर हमला कर चुके हैं। वो भी बदले में गोलियां बरसाने लगे। गोलियों के बीच ऑस्ट्रियाई सैनिकों के साथ काम कर रही जर्मन सेना को माजरा समझ आ चुका था। लड़ाई रोकने के लिए वो चिल्लाए, हॉल्ट यानी रुक जाओ। सैनिकों की बड़ी टुकड़ी जो अनुवाद के सहारे ही काम कर पाती थी, इसका मतलब नहीं समझ सकी, बल्कि उन्हें लगा कि तुर्क सैनिक लड़ते हुए अल्लाह को पुकार रहे हैं। लड़ाई रोकने के लिए कहा गया ये शब्द लड़ाई को और भड़का गया। अंधेरे में सैनिक आपस में ही गोलियां चलाने लगे। इस तरह से शराब की खुमारी, अंधेरे और भाषा समझ ना पाने के कारण रात बीतते बीतते 10,000 से भी ज्यादा सैनिक आपस में लड़ मरे। इसे कैरेनसीप्स की जंग यानी बैटल ऑफ कैरेनसीप्स कहते हैं। इसके 2 दिनों बाद दुश्मन सेना यानी तुर्क आए, लेकिन उन्हें किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके दुश्मन पहले ही मारे जा चुके थे।